गुड इवनिंग बच्चों। बेटा विजिबिलिटी ठीक है? विजिबिलिटी एंड वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जो विजिबिलिटी एंड वॉइस क्लियर है? ठीक है। हाँ जी भैया। अपन लोग अब क्या करेंगे बच्चों? देखो सुनो, आज से अपना स्टार्ट हो जाएगा नोमेनक्लेचर। अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों नोमेनक्लेचर। तो देखो बच्चों, नोमेनक्लेचर आपके केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो बेटा, इसके 3 सिस्टम है। कॉमन नेम सिस्टम और ट्रिवियल नेम सिस्टम, ठीक है? कॉमन नेम सिस्टम और ट्रिवियल नेम सिस्टम। फिर एक होता है डेरिवेटिव नेम सिस्टम एंड एक होता है बच्चों आईयूपीएसी। ये टोटल 3 सिस्टम है बच्चों, नोमेनक्लेचर के 3। कौन कौन से? कॉमन नेम सिस्टम या ट्रिवियल नेम, ठीक है ना? डेरिवेटिव नेम सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। तो हमें इन तीनों सिस्टम्स को डिस्कस करना है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ये दोनों सिस्टम काफी काम के हैं। डेरिवेटिव नेम सिस्टम इतना कोई ज्यादा नहीं है ना? डेरिवेटिव नेम सिस्टम कोई इतना ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन सिस्टम काफी काम के हैं। इनको आपको अच्छे से, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सिस्टम या ट्रिवियल नेम सिस्टम, ठीक है ना? नोमेनक्लेचर में 3 सिस्टम है, कॉमन नेम सिस्टम, डेरिवेटिव नेम सिस्टम, आईपीसी सिस्टम, ठीक है? हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ए और सी है। डेरिवेटिव नेम सिस्टम को ज्यादा काम आता नहीं है, ठीक है ना? तो हम इन्हीं की बात करते हैं बच्चों फिर। तो सबसे पहले लेते हैं नेम सिस्टम। देखिए, कॉमन नेम सिस्टम में सबसे पहला लेते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है ना? सोर्स के बेसिस पर भी नाम दिया जाता है कॉमन नेम सिस्टम में। कैसे? किस सोर्स से मिला उसके अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। जैसे देखो बच्चों सुनो, CH4, इसको मार्स गैस बोलते हैं बच्चों, है ना? इसको मार्स गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहां से मिलती है? ये मिलती है बच्चों आपको मार्सी एरिया। मार्स एरिया समझते हो? कीचड़ हो, जहां दलदल हो, कीचड़ या दलदल हो, वहां से मिलती है। दलदल समझते हो बच्चों? दलदल, डैम, तो वहां से हमें ये मिलती है, ठीक है बच्चों? ठीक है। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट है CH3OH। इसको है ना बच्चों वुड स्प्रिट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों? वुड स्प्रिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किससे मिलती है? ये हमें मिलती है वुड से। ये हमें किससे मिलती है? वुड स्प्रिट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वुड स्प्रिट से मिलती है, इसलिए वुड स्प्रिट बोल दिया इसको। फिर देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास ये बच्चों, इसको अपन है ना ग्रेन एल्कोहल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ग्रेन एल्कोहल। क्यों, ये ग्रेन से मिलता है। ये हमें ग्रेन से मिल सकता है, जैसे अपन बार्ले सीड होते हैं, जो के बीज है ना, उनसे अपन इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये है ना, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो सुनो, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है, फॉर्मिक का नाम की एक चींटी होती है बच्चों, ठीक है ना। फॉर्मिक का एक चींटी होती है ना, उससे मिलता है, ठीक है बच्चों। फॉर्मिक का आपकी एक चींटी होती है, उससे मिलता है, इसलिए इसका नाम हमने ये लिया। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये हमें कहां से मिलता है, एसिटम। एसिटम जानते हो बच्चों, विनेगर। किससे मिलता है, एसिटम या विनेगर से मिलता है, ठीक है ना। एसिटम या विनेगर से मिलता है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया एसिटिक एसिड। विनेगर जानते हो बच्चों, विनेगर जानते हो बच्चों, घर पे यूज आता है ना, सिरका। हाँ, ये वही सिरका है बच्चों, विनेगर मतलब वही सिरका है, ये घर पे काम में आता है बेटा, है ना। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट देखो, इस कंपाउंड को जानते हो, NH2CONH2, को बोलते हैं बच्चों यूरिया। ये किससे मिलता है, ये मिलता है फ्रॉम यूरिन। यूरिया किससे मिलता है, यूरिन से मिलता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना, यूरिन से मिलता है। अब देखो बच्चों सुनो, तो ये तो हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पर हमने बात कर ली बच्चों। अब देखिए, अपन बात कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखो बच्चों सुनो, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखिए क्या है। जैसे सबसे पहले आपको पता होगा बच्चों, पैराफीन। ये पैराफीन किसका नाम है बच्चों, बताओ, पैराफीन किसका नाम है कॉमन। पैराफीन्स किनको बोलते हैं पता है क्या, पैराफीन्स अपन बोलते हैं एल्केन्स को, बोलते हैं एल्केन्स को, बोलते हैं बच्चों एल्केन्स को। क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पैरा मतलब लेस, एफीन मतलब रिएक्टिव। ये क्या होते हैं बच्चों, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे देखो बच्चों सुनो, ओलिफिन्स। ओलिफिन्स किसको बोलते हैं, एल्कीन्स को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं बच्चों, समझ में आ गया। ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर देखो बच्चों सुनो, जैसे बच्चों मैंने ये लिखा RMGX। ये आर जानते हैं ना बच्चों क्या है,
आर किसको बोलते हैं जानते हो ना बच्चों? आर का मतलब, आर का मतलब बच्चों रेडिकल है। आर का मतलब रेडिकल होता है ना? रेडिकल याद करो, मैंने पढ़ाया था, हाइड्रोकार्बन रेडिकल पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना? अब देखो बच्चों, इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना, उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है गिर्गनार्ड्स रिएजेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे जीआर। क्या बोलेंगे? जीआर। या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, मेरे पास ही है R2ZN। ठीक है ना? R2ZN, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन्स फ्रैंकलिन्स रिएजेंट। इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन्स रिएजेंट। या देखो, दो एल्किल ग्रुप है तो क्या नाम हो जाएगा? डाई एल्किल जिंक। ठीक है ना? तो क्या बोल सकते हैं? डाई एल्किल जिंक। ठीक है बच्चों? तो बेटा समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उस बेसिस ने मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलें। सबने नोट कर लिया बच्चों? सबने नोट कर लिया? अब देखो बच्चों, हेडिंग डालो। देखो बच्चों, कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम क्या है? L प्लस एन है। क्या बोलते हैं बच्चों? L प्लस एन बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो यहां देखो बच्चों, L की क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एन किसको बताता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एन किसको बताता है? सिंगल बॉन्ड को, है ना? अब देखो बच्चों, तीन प्रीफिक्स T prefixes are used। तीन प्रीफिक्स अपन यूज ले सकते हैं बच्चों, कौन कौन से? एन, आइसो एंड नियो। इनका यूज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एन, आइसो, नियो का मैं यूज एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब बताओ बच्चों, अगर किसी के तीन से ज्यादा आइसोमर बन गए तो दिक्कत हो जाएगी ना? हमारे पास तीन प्रीफिक्स हैं, और आइसोमर अगर तीन से ज्यादा बन गए तो हमारे पास तो प्रीफिक्स ही नहीं है ना। बोलो बच्चों, हमारे पास तो प्रीफिक्स ही नहीं है ना फिर। तो कॉमन नेम सिस्टम कहां तक लग पाता है? जहां तक तीन आइसोमर्स बनते हो। कॉमन नेम सिस्टम कहां तक लग पाता है? जहां तक तीन आइसोमर, है ना? देखो बच्चों सुनो,
कैसे समझते हैं? सबसे पहले CH4, CH4 क्या हो गया? मीथेन, है ना। फिर देखो बच्चों सुनो, ये क्या हो गया? मीथेन, इसका भी एक आइसोमर है, इसका भी एक ही आइसोमर है। फिर बोलो बच्चों, प्रोपेन, इसका भी एक ही आइसोमर है। देखो इन तीनों के एक एक आइसोमर है, इन तीनों के एक एक आइसोमर है, तो एक एक आइसोमर होने के कारण इनका आईपीएसी और कॉमन नेम एक ही जैसा होता है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीनों का एक एक आइसोमर है बच्चों, तो एक एक आइसोमर्स होने के कारण इन तीनों के कॉमन नेम एंड आईपीएसी नेम एक जैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, due to only one isomer of these three compounds they have similar IPSC and common name। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो नेक्स्ट, ये देखो बच्चों, ये मेरे पास ब्यूटेन के दो आइसोमर आ गए। अब ब्यूटेन के दो आइसोमर आप जानते हो, ब्यूटेन का पहला वाला आइसोमर कौन सा बच्चों बताओ? ब्यूटेन का पहला वाला एन ब्यूटेन है, याद है। दूसरा वाला बताओ बच्चों, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, क्लियर है? एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, आ गया बच्चों समझ में? ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब इनके आईपीएसी और कॉमन नेम एक जैसे नहीं आएंगे, क्यों? कितने आइसोमर हो गए इसके? ब्यूटेन के कितने आइसोमर हो गए बच्चों? C4H10 के दो आइसोमर हो गए ना, दो आइसोमर हो गए बच्चों। फिर देखो CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। फिर CH3, ये अब देखो बच्चों सुनो, ये मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट आपकी पेंटेन की, C5H12, तो इसके बच्चों तीन आइसोमर बनते हैं। पेंटेन के कितने बनते हैं? तीन बनते हैं। देखो पहला वाला हो गया एन पेंटेन, दूसरा वाला हो गया आइसोपेंटेन, हो गया। एक और बचता है बच्चों, इसका बताओ, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, एक और बच गया बच्चों, नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो ये नियोपेंटेन आपने पढ़ा था बच्चों, नियोपेंटेन, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों, देखो C5H12 के तो तीन आइसोमर हैं, लेकिन जैसे ही मैं C6H14 पे जाऊंगा, इसके बच्चों बन जाते हैं 5 आइसोमर्स। क्या इन 5 आइसोमर्स का मैं नोमेनक्लेचर कॉमन नेम सिस्टम से कर सकता हूं? C6H14 के 5 आइसोमर्स बन जाएंगे, तो मैं नहीं कर सकता। तो सिद्ध हेत्री व्यास क्यों नहीं कर सकते? सिद्धि व्यास क्यों नहीं कर सकते बेटा? सिद्धि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे पास तीन ही प्रीफिक्स हैं, एन, आइसो एंड नियो। आ गया समझ में? मेरे पास कितने प्रीफिक्स हैं? तीन ही प्रीफिक्स हैं। तो बच्चों आप बताओ, फिर मेरे हिसाब से बताओ, कॉमन नेम सिस्टम फ्लॉप हो गया? कॉमन नेम सिस्टम फ्लॉप हो गया ना बच्चों? बोलो। तो लिखिए बच्चों, लिखो
ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम फॉर एल्केन is applicable up to pentane, because after pentane number of isomers are more than 3, and we have only 3 prefix, ये बात क्लियर है क्या सबको? चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हमने बात की बच्चों कॉमन नेम ऑफ हमने बात की सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स की। अब अपन बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्कीन। देखो इनका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इनका कॉमन नेम होता है एल्क प्लस वाइलीन। एल्क तो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। वाइलीन क्या है? डबल बॉन्ड है। एल्क तो है नंबर ऑफ कार्बन, वाइलीन क्या है? डबल बॉन्ड। अब देखो बच्चों क्या पोजीशन ऑफ double bond is indicated by alpha, beta, gamma, delta, ओमेगा। आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है तो आप अल्फा, बीटा, गामा इस तरह से आप यूज ले सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे देखो बच्चों बताओ, ये मेरे पास कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें आपको? कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें आपको? 2 कार्बन दिख रहे हैं ना? 2 कार्बन दिख रहे हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सिंपली इथाइल। हो गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 कार्बन दिख रहे हैं तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अब देखो बच्चों सुनो, इसका एक ही आइसोमर बनता है, इसका भी एक ही आइसोमर बनता है। तो जब तक एक आइसोमर बनता है ना तब तक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इनका यूज लेना नहीं है, ये हमें यूज नहीं करने होते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा बनेंगे ना तो हमें करने पड़ेंगे बच्चों। एक से ज्यादा बन गए ना तो हमें करने पड़ेंगे। देखो कैसे, देखो कैसे बच्चों सुनो, सपोज एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है, और एक मेरे पास ये बच्चों।
ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, इसमें अपन क्या कर सकते हैं समझते हैं। इसमें बच्चों पहले तो बताओ, इसके 3 आइसोमर बन गए ना, 3 आइसोमर बन गए ना बच्चों। अब देखिए नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, यहाँ सेकंड कार्बन पर है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ अल्फा, फिर अल्फा बीटा, ऐसा करेंगे। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड में से जो पहले आता है ना उसके अकॉर्डिंग कंसीडर होगा, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो पहले आता है। अब आपको सर अल्फा बीटा, लेकिन पहले वाले के अकॉर्डिंग बोलेंगे अपन। तो अल्फा बीटा में पहले कौन आया, अल्फा बीटा में पहले कौन आया, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा में पहले कौन आया, अल्फा आया ना, इसको बोलेंगे बच्चों अल्फा ब्यूटाइलिन, इसको बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। ठीक है, अब बोलो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा। डबल बॉन्ड किस पे आया, डबल बॉन्ड बीटा पे आया ना, इसको क्या बोलेंगे, बीटा ब्यूटाइलिन, अल्फा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है बच्चों, अल्फा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन। इसको देखो बच्चों, अगर मैं इधर से नोमेनक्लेचर दूं तो आपको दिख रहा है बच्चों, ब्रांचिंग कौन से कार्बन पर है, ब्रांचिंग कौन से कार्बन पर है, सेकंड, और एक ब्रांच है। तो जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर जब एक कार्बन की ब्रांचिंग होती है तो हम क्या यूज ले सकते हैं, आइसो ले सकते हैं। इसको क्या नाम दे देंगे बच्चों, इसको नाम दे देंगे आइसो ब्यूटाइलिन, आइसो ब्यूटाइलिन बोलेंगे। ठीक है ना, बच्चों समझ में आ गया। बच्चों समझ में आ गया। आगे चलें बच्चों, आगे चलें। चलिए बच्चों, तो ये हमने बात कर ली कॉमन नेम, कॉमन नेम हमने बात कर ली बच्चों एल्केन की, एल्कीन। अब एल्काइन का जो कॉमन नेम है ना, एल्काइन के कॉमन नेम और डेरिवेटिव नेम एक ही होते हैं, तो वो अपन डेरिवेटिव में जब डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट मैं वहां लिखा दूंगा आपको। ठीक है ना, ठीक है, मैंने क्या बोला, एल्काइन के कॉमन नेम एंड डेरिवेटिव नेम एक ही होते हैं। तो जब अपन अगला सिस्टम पढ़ेंगे डेरिवेटिव नेम सिस्टम में, तो वहां लिखना ही है, तो मैं ये पॉइंट वहां लिखा दूंगा आपको। अब आप हेडिंग डालो, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो ये समझ में आ रही है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जानते क्या, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होता है। देखो, जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को किसी भी फंक्शनल ग्रुप से आप रिप्लेस कर दोगे, है ना, जैसे देखो CH3OH, CH3NH2, है ना, CH3CHO, है ना। तो जब भी आप हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, एल्कोहल हो गया, एमीन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना, हो गया बच्चों, ठीक है, तो अपन उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। समझ आ गया। तो पहले हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखो,
लिखो बच्चों, देखिए when hydrogen of a hydrocarbon is replaced by any functional group, then it is known as hydrocarbon derivatives. ठीक है, ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब देखो बच्चों सुनो, इनमें दो सिस्टम है। सिस्टम फर्स्ट है ना, when name depends upon name of hydrocarbon radical, when name depends upon hydrocarbon radical। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन रेडिकल पे जो नाम डिपेंड करता है उसके बेसिस पे बात करेंगे अपन। बच्चों आपकी साथ साथ में ऑर्गेनिक हो रही है, पता है ना आपको, ऑर्गेनिक आपकी साथ साथ में चल रही है। तो मैं 11th और 12th दोनों की ऑर्गेनिक साथ ही करवा रहा हूँ। 11th और 12th दोनों की ऑर्गेनिक साथ ही होगी, पहले ही बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, इसमें क्या ध्यान रखना हमें, इसमें अपन पहले 11th की कर रहे हैं, फिर साथ साथ में 12th की भी कर देंगे फिर साथ में इसमें, है ना। देखो दो नाम है बच्चों इसमें, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स कहां से आता है, प्रीफिक्स आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। ठीक है ना, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल होंगे, एल्किल ग्रुप जो होंगे। और सफिक्स कहां से आएगा, वो आएगा फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, वो आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, वो कहां से आएगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से आएगा आपके। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये सबने लिख लिया, ये सबने लिख लिया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है, इसके लिए आप काम में लोगे एल्कोहल। ठीक है, अगर NH2 आ रहा है तो काम में लोगे एनीन। अगर
एक्स आ रहा है, एक्स मतलब जैसे Cl आ गया, Br आ गया, आइन आ गया, आप काम में लोगे हैलाइड। हैलाइड जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है ना, आयोडाइन है, इस तरह से बच्चों समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, फिर देखो ये आ गया, इसके लिए क्या बोलेंगे, ईथर, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों ये आ गया, इसके लिए क्या है, कीटोन। फिर आपका ये आ जाए, इसके लिए काम आएगा साइनाइड, और फिर ये आ जाए आइसोसाइनाइड। ये इन फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, इन फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एल्किल ग्रुप का नाम, ठीक है ना, और इनके नाम से अपने को बताना है बच्चों, ठीक है ना। एल्डिहाइड नहीं आता बेटा इस कैटेगरी में, एल्डिहाइड इस कैटेगरी में नहीं आता। सिद्धि व्यास सल्फोनिक एसिड बेटा उसमें अपन एल्केन सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, ना कि एल्किल सल्फोनिक एसिड। उसमें हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं लिखा जाता बेटा, उसमें तो पूरा एल्केन का लिखते हैं। सल्फोनिक एसिड में अपन, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो बेटा, ऐसे तो थायो एल्कोहल भी है, थायो ईथर भी है, लेकिन वो काम आएगा नहीं। थायो एल्कोहल थायो ईथर इसी में है। जनरली जिसमें कार्बन नहीं है ना, वो तो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके काम आएंगे नहीं। यहाँ एस एच लगा दो वो थायो एल्कोहल हो जाएगा, एस लगा दो वो थायो ईथर हो जाएगा, ठीक है ना, काम आएंगे नहीं आपके। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे पास जैसे ये है CH3OH, इसमें देखो बच्चों ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल दिख रहा है आपको। CH3 का क्या नाम होता है, इस रेडिकल का नाम क्या है, मिथाइल। इस रेडिकल का नाम हो गया मिथाइल, और OH का हो जाएगा एल्को, नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल एल्कोहल। अभी अपन ध्यान रखना बच्चों, कॉमन नेम सिस्टम पढ़ रहे हैं, आईपीएससी मत बोल देना, कोई कोई बोल देगा मिथेनॉल। अभी मैं आईपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। फिर देखो मैंने ये लिखा, क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों बताओ भैया क्या नाम हो जाएंगे इसका और इसका नाम। पहले वाले में अगर आप ध्यान दो तो इस OH को छिपा दो, तो ये बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, ये N प्रोपाइल है क्या। अगर मैं इस OH को छिपा दूं तो क्या ये N प्रोपाइल है, N प्रोपाइल है क्या, जहां से वैलेंसी फ्री है। और दूसरा वाला बताओ बच्चों क्या है, दूसरा वाला क्या बच्चों, आइसोप्रोपाइल है क्या, N प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, N प्रोपाइल एल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, हो गया। N प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। हाँ बताओ बच्चों, इसका नाम बताओ। इस OH को अगर मैं छिपा दूं तो ये कौन सा रेडिकल दिख रहा है बच्चों बताओ, ये कौन सा रेडिकल दिख रहा है, इस OH को अगर छिपा दूं तो आइसोब्यूटाइल दिख रहा है क्या, आइसोब्यूटाइल दिख रहा है बच्चों, आइसोब्यूटाइल दिख रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल
एल्कोहल हो जाएगा। बोलो, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा। इसका बताओ बच्चों, इसका बताओ। इस OH को छिपा दो। इस OH को छिपाने के बाद ये कौन सा रेडिकल दिख रहा है आपको? ये कौन सा रेडिकल दिख रहा है? अरे कौन सा रेडिकल दिख रहा है बच्चों? एन आइसोनियो लगेगा क्या? एन आइसोनियो लगेगा क्या? ये टर्सरी है बच्चों, टर्सरी। सौम्या सचदेव, आइसो कहां से है ये टर्सरी ब्यूटिल है, देखो। ये कौन सा है? ये ये कौन सा है? ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है बच्चों। नियो मत लगाओ, नियो के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, ऐसा बोला था मैंने। अरे जो बच्चे नियो लगा रहे हैं इसमें तो कार्बन ही 4 है, देखो। नियो के लिए कितने कार्बन चाहिए? 5 बताए थे ना। इसका बताओ। अब बताओ बच्चों, इस हाइड्रोजन को छुपा दो। फर्स्ट सेकंड, सेकंड पर 2 ब्रांचिंग है, सेकंड पर 2 ब्रांचिंग है बच्चों। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? नियोपेंटिल हो गया। ये जो गलत बोल रहे हैं टर्सरी पेंटिल, वो ढंग से पढ़ें घर पे। रेडिकल्स वापस अच्छे से तैयार करो। अरे ये नियोपेंटेन से बना हुआ है, चेक करो। ये नियोपेंटेन से बना है ना, टर्सरी पेंटिल क्यों बोल रहे हो? ये क्या हो जाएगा? नियोपेंटिल एल्कोहल। रेडिकल्स अच्छे से तैयार करो यार, कम से कम खुद लिख लिख के करो तैयार, ताकि आपको देखते ही कंफ्यूजन ना हो। ये है टर्सरी पेंटिल, टर्सरी पेंटिल ये है बच्चों। ये टर्सरी पेंटिल है, देखो। टर्सरी पेंटिल एल्कोहल, ठीक है। तो बच्चों आज हमने कुछ कॉमन नेम पढ़े। अब देखो बेटा, आप रेडिकल्स अच्छे से तैयार करो। रेडिकल्स अच्छे से तैयार करोगे, अपन कल और इसमें आगे करेंगे बेटा, ठीक है ना। कल अपन इसमें और आगे करेंगे। रेडिकल अच्छे से तैयार कीजिए।